Problem number 1.41. A point moves in the plane so that its tangential acceleration omega tau equal to a and its normal acceleration omega n equal to b t to the power 4, where a and b are positive constants and t is time. At the moment t equal to 0, the point was at rest. तो सबसे पहले हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिख लेते हैं. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी, हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज डी वी बाई डी टी. इसकी वैल्यू दी हुई है कांस्टेंट ए, तो हम लोग के वन लिख लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए हम लोग जनरली ए यूज करते हैं. नॉर्मल एक्सेलरेशन ए एन, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और इसकी वैल्यू दी हुई है बी टी टू द पावर 4, तो हम लोग लिख लेते हैं के टू टी टू द पावर 4. फिर यहाँ पर b को रिप्लेस कर दिया है k2 से, वेयर k1 k2 कांस्टेंट है पॉजिटिव, t टाइम है. एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल वाज एट रेस्ट, तो एट t इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0. ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है. पूछा जा रहा है फाइंड हाउ द कर्वेचर रेडियस आर ऑफ द पॉइंट्स ट्रेजेक्ट्री एंड द टोटल एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन द डिस्टेंस कवर्ड s. तो यहाँ पर हम लोग t इक्वल टू 0 पर s इक्वल टू 0 भी लिख लेते हैं, क्योंकि पार्टिकल चलने की शुरुआत कर रहा है तो t इक्वल टू 0 पर ऑब्वियसली डिस्टेंस कवर्ड 0 होगा. तो ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ दी गई है. हमसे कर्वेचर रेडियस पूछा जा रहा है, तो अब यहाँ पर और कर्वेचर रेडियस टोटल एक्सेलरेशन पूछे जा रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड s का फंक्शन. तो चूंकि हमें डी वी बाई डी टी के1 दिया हुआ है, तो हम लोग आगे प्रोसीड करें. डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू के वन, दिस इम्प्लाइज, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे t 0 से t तक और v 0 से v तक, तो दिस विल इम्प्लाई v इक्वल टू के वन टी, ये मिल जाएगा. अब हमें दोनों चीज़ें रेडियस और टोटल एक्सेलरेशन डिस्टेंस कवर्ड का फंक्शन पूछा गया है, तो ये इसी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी को हम लोग लिख लें वी डी वी बाई डी एस. वी डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू के वन, तो दिस इम्प्लाई, फिर से दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, एक साइड होगा इंटीग्रल वी डी वी और दूसरी साइड के वन डी एस. इंटीग्रेशन पे लिमिट v पर 0 से v और s पर 0 से s, तो यहाँ हमें मिल जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के वन एस. तो दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू अंडर रूट 2 के वन एस. अब v इक्वल टू के वन टी भी हम लोग निकाल चुके और v इक्वल टू अंडर रूट 2 के वन एस भी निकाल चुके, तो यहाँ पर हमें टाइम और डिस्टेंस कवर्ड में रिलेशन मिल जाएगा. तो हम लोग लिख लें के वन टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 के वन एस. तो दिस इम्प्लाइज टी इक्वल टू अंडर रूट 2s अपॉन के वन. तो ये रिलेशन मिल गया हमें टाइम और डिस्टेंस कवर्ड में. अब हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा रहा है, तो यहाँ ए एन वाला एक्सप्रेशन देखें, ये वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के टू टी टू द पावर 4, ये दिया हुआ है, और टाइम हमें डिस्टेंस का फंक्शन मिल चुका है. तो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर नाउ आर इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर अपॉन के टू टी टू द पावर 4, और टाइम की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे डिस्टेंस के टर्म में, तो v भी हमें s का फंक्शन मिल चुका है, तो दैट मीन्स अंडर रूट 2 के वन एस होल स्क्वायर अपॉन के टू इंटू टी विच इज अंडर रूट 2s बाई के वन, 2s अपॉन के वन, इसका पावर 4. तो ये हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू के वन क्यूब अपॉन 2k2s.
2k2s मिल जाएगा। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर s का फंक्शन पूछा गया था। नेक्स्ट हमसे टोटल एक्सेलरेशन भी डिस्टेंस कवर्ड का फंक्शन पूछा जा रहा है। तो हम लिखे एंड ए टोटल, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू AT हमारे पास है K1, तो दिस इज K1 स्क्वायर प्लस AN है K2 T टू द पावर 4, तो दिस K2 T टू द पावर 4 होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर टाइम को रिप्लेस कर देना है s वाले फंक्शन से, जहाँ t इक्वल टू अंडर रूट 2s अपॉन K1 दिया हुआ है। तो ये मिल जाएगा हमें, दिस इज अंडर रूट K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर, और t को हम लोग लिख लें यहाँ पर ऐसे अंडर रूट 2s अपॉन K1, पावर 4 है, बाहर पावर 2 लगी हुई है, तो दिस होल टू द पावर 8, ये मिल गया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हमें मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर 16s टू द पावर 4 अपॉन K1 टू द पावर 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ए टोटल का। तो इस क्वेश्चन में इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो हम लोगों ने लिख लिया एज इट इज। अब हमें ध्यान देना था कि हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर और टोटल एक्सेलरेशन दोनों डिस्टेंस s कवर्ड का फंक्शन पूछा गया है। तो हम लोग जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था उसको dv/dt एक बार लिखे, v एज ए फंक्शन ऑफ t मिल गया। फिर उसी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को v dv/ds लिखे, तो v एज ए फंक्शन ऑफ s मिल गया। अब v t का भी फंक्शन मिल गया, v s का भी फंक्शन मिल गया। तो यहाँ से हमें ये जो रिलेशन है t और s में, ये रिलेशन मिल गया ये। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू K2 T टू द पावर 4 है। इसमें हम t की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ से हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर s का फंक्शन मिल जाएगा। टोटल एक्सेलरेशन AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर अंडर रूट, तो यहाँ पर AN स्क्वायर ये K2 T टू द पावर 4 होल स्क्वायर, यहाँ पर भी टाइम की वैल्यू यहीं से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमें ए टोटल भी डिस्टेंस s कवर्ड का फंक्शन मिल गया। ये हमारा था प्रॉब्लम नंबर 1.41।